गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गंगा नदी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। गंगा नदी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली में स्वर भरा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, मुरली में स्वर भरा हो। चरणों पे सर पड़ा हो, चरणों पे सर पड़ा हो। जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण कमल हो, प्रभु का चरण कमल हो। जब प्राण तन से निकले। प्रभु का चरण कमल हो, जब प्राण तन से निकले। ये जो आखिरी स्टंजा है, ये बस समझ लीजिए कि आप इसमें जिसने भी इसकी रचना की है, इस भजन की, उसने अपने आप को पूरा निकाल के रख दिया। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधा को संग लाना, राधा को संग लाना। जब प्राण तन से निकले। राधा को संग लाना, जब प्राण
तन से निकले गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भगवद गीता के इस स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थोड़ी सी संभवतया आप लोगों को परेशानी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, लेकिन तब भी ईश्वर की बहुत कृपा है कि हमें आपस में जुड़ने का वक्त जो है वो मिल जाता है। हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में कर रहे हैं, और 9वें अध्याय में भी जो श्लोक है वो है 10वां। कल आपको एक शब्द जो था उस शब्द को बताया जहां पर भगवान ने इस बात को कहा है कि मैं सब कुछ करता हुआ भी अकर्ता हूँ। बिटिया ने आपको जो टेक्निकल एक उसकी टर्म थी उसको समझाने का प्रयास किया, और मुझे लगता है कि आपको वो समझ में आ गई होगी। आप उसको और भी उसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं समझने के लिए। आज सुबह ही एक हमारे एक साथी हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। जब भी कभी साइंस की या मैथमेटिक्स की कोई प्रॉब्लम आती है इस श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ में, मैं तो उनके साथ में डिस्कस कर लेता हूँ। तो जब उनसे मैंने इस बारे में चर्चा की तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा, बड़ा सिंपल सा और उदाहरण दिया। वो कहते हैं कि ये जो है ये बिल्कुल ऐसे ही है जिसका हमने कल नाम लिया था। वो जो एक तत्व है वो ऐसे है जैसे ठेकेदार होता है। आपका जो घर है उस घर में जो ठेकेदार की भूमिका होती है बनाने में, वो क्या करता है, वो बनवाता है, सब कुछ करता है और उसके बाद में वहां से चला जाता है। इसका मतलब उसकी उसके साथ में कोई आसक्ति नहीं होती, उसके साथ में किसी भी तरह का जुड़ाव नहीं होता है। जुड़ाव किसका होता है? जुड़ाव उसका होता है जो उसको ये समझता है कि मेरा घर है। वो क्या करता है? वो सिर्फ कुछ काम करता है, काम कुछ भी नहीं करता। उसके निर्माण में उसकी भूमिका मात्र इतनी होती है कि वो उसकी पेमेंट करता है। लेकिन जिसको आप बनाना बोलते हैं, उस बनाने में उसकी सीधी सीधी कोई भूमिका नहीं होती। जबकि जिसकी सीधी भूमिका होती है वो क्या करता है? वो बनाता है, बना के आपके सुपुर्द करता है और सुपुर्द करके वहां से चला जाता है। वो कभी भी ये नहीं कहता कि ये घर मेरा है। आपने ये भी महसूस किया होगा कि आपके घर में जिस समय इस प्रकार का काम हो रहा होता है तो लेबर भी आके रहती है, और जब तक वहां पर लेबर रहती है तब तक तो वो सारी चीजों का ध्यान रखती है। लेकिन उसके बाद में जब वो लेबर चली जाती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको अंदर भी क्यों, और उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये चीज जानती है कि मेरा इसके साथ में कोई भी संबंध नहीं है। जितना संबंध था उतना था और उसके बाद में वो समाप्त हो गया। ये है अनासक्ति।
एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक बड़े मोटे से उदाहरण के द्वारा इसको सीखा जा सकता है। तो भगवान ये कहते हैं कि श्लोक नंबर 10 में, मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। अध्यक्षता तो मेरी होती है, लेकिन जो सृजन करता है वो कौन करता है, इसकी उत्पत्ति कौन करता है, इसका पालन कौन करता है, और इसका लय कौन करता है। कहते हैं ये जो मैं बोलता हूं कि मैं करता हूं, ये मैं वहां पर माया के साथ या प्रकृति के साथ में जोड़कर मैं अपने आप को मैं कह रहा हूं। जो जड़ और चेतन जितनी भी चीजें हैं, कल जड़ और चेतन दोनों की परिभाषा थोड़ी सी आपको बताने का प्रयास किया था। जड़ वो वस्तु होती है जिसको दूसरों के द्वारा प्रकाश मिलता है, लेकिन जो दूसरों को प्रकाशित नहीं करती। अन्य से उसको प्रकाश तो मिलता है, लेकिन उसके द्वारा कोई भी चीज प्रकाशित नहीं होती। और चेतन वह तत्व होता है जो स्वयं भी प्रकाशित होता है, अर्थात उसको किसी और की, किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। और साथ ही वो क्या करता है, वो दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, सूर्य है, वह जो सूर्य है वो सूर्य स्वयं भी प्रकाशित होता है और आपके घर से जो है वो अंधकार को भी समाप्त करता है। वो प्रकाश के द्वारा दूसरों को भी प्रकाशित करता है। जब वो आता है तो पूरा प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। इसको बोलते हैं चेतन। वह जो चेतन तत्व है, वो चेतन तत्व स्वयं भी प्रकाशित होता है और दूसरों को भी प्रकाशित करता है। वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है जिसको आप आत्मा बोलते हैं, जिसको आप चेतना बोलते हैं, या जिसको आप परमात्मा बोलते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने घर में अगर होमवर्क किया होगा, तो वो जो 4 तत्व की मैंने जो चर्चा की थी, भज गोविंदम में भगवान ने कहा कि विचारणीय जो चीजें हैं वो कौन कौन सी, जिनके ऊपर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। वो कहते हैं, कस्त्वम, कोहम, कुत आयातः, का में जननी, को में तात, इति परिभावय सर्वमसारम, विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। ये जो मूढ़ शब्द है, ये मूढ़ शब्द आगे जाकर भगवान इस शब्द का प्रयोग करेंगे। हे मूढ़मती, मूढ़मती का अर्थ क्या? जिसकी आंखों के ऊपर कुछ चढ़ा हुआ है, जिसकी आंखों के ऊपर कोई ऐसी चीज चढ़ी है कि आंखें नहीं देखती हैं, बल्कि आंखें उस अवरोधक के बीच में से होकर देखती। आपने हरे रंग का चश्मा लगा रखा है तो आपको सारी चीजें हरी दिखाई देती। इसी तरह से जब आपको जॉइंटिस हो जाता है तो आपकी आंखों के ऊपर वो जो पीला रंग है, उसके कारण क्या होता है, सफेद भी जो चीज है वो भी आपको क्या दिखाई देती है, वो भी आपको पीली दिखाई देती है, यद्यपि वो पीली है नहीं। मूड का अर्थ क्या होता है? मूड का अर्थ ये होता है, जो वस्तु जैसी है वो जब आपको वैसी ना दिखाई दे, और कभी कभी तो उसके विपरीत दिखाई दे, तो आप कौन हो गए? मूड हो गए। एक जो चेतन है, जो परम चेतन है, उस परम चेतन को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आप उस अविनाशी तत्व को विनाशी के रूप में देख रहे हैं। वो जो असीम है उसको आप सीमा में बांध कर देख रहे हैं। ऐसी जो आपकी मानसिकता है या ऐसी जो आपकी आंखें देखती हैं, उसको भगवान मूढ़ शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कहते हैं वो व्यक्ति मूढ़ है जो इन प्रश्नों के ऊपर विचार नहीं। उनकी मैंने चर्चा आपके सामने की थी। ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, ये जगत क्या है, और उसके बाद में जीव क्या है। ये 4 चीजें आप बैठकर विचार जब करेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। जब आप इनका आपस में संबंध या रिलेशनशिप देखेंगे, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि एक ही जो तत्व है, उस एक ही तत्व को हम 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। और वो जो 4 हिस्से हैं, हम उसको जब पारमार्थिक समझ लेते हैं, हम जब उसको ये समझ लेते हैं कि ये सत्य है, वहां हमसे गलती हो जाती है। असलियत क्या है कि वो जो 4 चीजें दिखाई देने वाली हैं,
वो एक ही चीज के अलग अलग नाम। जैसे अगर कोई माँ माँ तो घर में है, लेकिन जब वो ऑफिस जाती है तो कुछ लोग उसको मैडम बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग उसको अपने से जो जूनियर है वो मानकर चलते हैं, कोई डेजिग्नेशन उनका वहां पर होता है, कुछ लोग उसको डेजिग्नेशन से बोलते हैं। अब आप ये बताइए कि वह जो माँ है वो माँ क्या अलग अलग है? जो अलग अलग उसको संबोधित किया जा रहा है वो माँ तो वास्तव में माँ ही है, अर्थात एक ही तत्व है, लेकिन अलग अलग संबंधों के कारण उसका जो प्रयोग है वो अलग अलग तरह से किया जाता है। इसी तरह से जिस समय हम जगत को अर्थात इस संसार को स्वीकार करके चलते हैं, तब वही जो तत्व है जिसको आप ब्रह्म तत्व बोलते हैं, वह ब्रह्म तत्व ही ईश तत्व के नाम से है। वही ब्रह्म तत्व है वो किसके नाम से है? वो ईश्वर के नाम से है, वही जगत के नाम से है, और वही जीव के नाम। तो ये जो चीज है ये थोड़ी सी हमारी, यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचर आचरम। ये चर और अचर अर्थात जड़ और चेतन जितनी है, ये सब किसके द्वारा बनता है या किसके द्वारा निर्मित होता है, किसके द्वारा इसका सृजन होता है? तो कहते हैं वो प्रकृति के द्वारा इसका सृजन होता है। हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कहते हैं यही कारण है कि जो संसार है विपरिवर्तते, विपरिवर्तते का मतलब चक्र की तरह घूमता है, अप डाउन होता है। ये अप डाउन क्यों होता है? अप डाउन इसलिए होता है क्योंकि जिससे ये बना है उसका जो स्वभाव है या उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है? वो अप डाउन। और वो जब अप डाउन होता है तो क्या होता है? कहते हैं वो अप डाउन जो होता है या वो कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, उसमें जो परिवर्तन होता है उसका कभी जन्म होता है कभी उसका लय होता है, ये सब चीजें क्या हैं? कहते हैं किसमें होती हैं? तो कहते हैं ये प्रकृति में। और हेतु नानेन कौन्तेय, कहते हैं इसी कारण से हे कौन्तेय जगत विपरिवर्तते, ये जो जगत है इसके अंदर ये जो परिवर्तन है, परिवर्तते, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके कारण होता है? कहते हैं इसी कारण हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रकृति जो है वो बदलती है। प्रकृति का सौंदर्य ही यह है कि उसमें परिवर्तन है, और परिवर्तन यदि ना हो तो वो कौन सी चीज हो गई? वो अविनाशी तत्व हो गई। यहाँ पर भगवान ने स्वयं को अविनाशी के रूप में और उसके साथ में अपनी जो योग माया है उस योग माया को उन्होंने किस रूप में बता दिया? प्रकृति के रूप में बता दिया। इसका मतलब उन्होंने कह दिया कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मैं करता हुआ दिखाई तो जरूर देता हूं, मैं उपस्थित होता हूं। देखिए एक सांख्य दर्शन है, उस सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष की बात की गई। वहां पर क्या है? कहते हैं जो प्रकृति है वो जड़ है, जड़ का अर्थ आपको समझ में आ गया हो। और वह जो पुरुष है जिसको हम लोग ईश्वर के रूप में बोलते हैं, वो पुरुष क्या है? कहते हैं वो पुरुष चेतन है। तो कहते हैं इन दोनों के संबंध से ये जो जगत है इस जगत का निर्माण होता है। कहते हैं किस प्रकार से? कहते हैं जिस प्रकार एक लंगड़ा और एक अंधा, एक लंगड़ा और एक अंधा, इन दोनों अगर यदि मिल जाएं तो ये यात्रा कर सकते। लंगड़ा जो है वो यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि उसका पैर नहीं, और जो अंधा है वो भी यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि उसकी आंखें नहीं। जिसकी आंखें नहीं है वो कौन है? कहते हैं जिसकी आंखें नहीं है वो जड़ है। और जिसके पैर नहीं है वो कौन है? जिसको आप निष्क्रिय बोलते हैं, वो निष्क्रिय कौन है? वो पुरुष है। इन दोनों के मिलकर तो उसने क्या किया? वो जो अंधा है उसके पैर क्योंकि बहुत मजबूत है, वो कर्म करने की क्षमता रखता है, इसलिए उसने क्या किया? लंगड़े को अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया। अब दोनों यात्रा करने लगे तो उनकी यात्रा जो है वो पूरी हो गई। इसी तरह से वह जो प्रकृति और पुरुष है जिसको आप जड़ और चेतन बोलते हैं, इन दोनों के मिलने से इस जगत का निर्माण होता है।
मैंने कल आपको एक संकेत किया था कि जड़ और चेतन, जब तक हमने इनको अलग अलग माना तब तक तो हमने ये माना कि इस जगत का निर्माण होता है। लेकिन आप जरा सोच कर देखिए, जब आप ये जो जड़ वस्तु है, इस जड़ वस्तु का लय जिस समय आप चेतन में कर देते हैं तो मात्र चेतन रह जाता है। और जब मात्र चेतन रहता है तो वहां पर ये जो संसार है, ये जो संसार है, ये संसार अर्थात, क्योंकि ये जो संसार है किससे बना? पंच महाभूतों से। और आपको ध्यान होगा कौन सी चीज आपको ध्यान होगा? उपनिषद में एक जो कथा है, बड़ी सुंदर कथा है। उपनिषद की जो कथाएं हैं वो संकेत एक ही तरफ करती है। बाकी जो कथाएं हैं वो आपको मॉरल भी बताती है, वो आपको जो सामाजिक व्यवस्था है उसके बारे में भी बताती है, वो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बताती है। जैसे आप महाभारत की कथाएं पढ़ते हैं, पुराणों की कथाएं पढ़ते हैं, वहां पर प्रतीक के रूप में कहीं ना कहीं इशारा करती हैं वो। लेकिन और भी बहुत चीजें अर्थात व्यवहार के बारे में भी बताती हैं। लेकिन जो उपनिषद की कथाएं हैं, उन उपनिषद की कथाओं को जब आप पढ़ते हैं तो उनका संकेत सिर्फ आत्म तत्व के बारे में या इन चारों चीजों में से किसी एक के बारे में संकेत करना होता है। वहां पर आपने कथा सुनी होगी कि एक बार ये जो चार हैं, आकाश को छोड़कर और जो पृथ्वी है इसको भी छोड़कर तीन जो ऐसे हैं, कौन कौन? कहते हैं वायु, वायु, अग्नि और जल। इन तीनों में ये बहस हो गई कि कौन श्रेष्ठ, कौन शक्तिशाली। और जब तीनों में बहस हो गई तो प्रत्येक अपने आप को शक्तिशाली बोलने लगा, प्रत्येक अपने आप को बलवान बोलने लगा। बहस इतनी बढ़ गई कि हाथापाई तक आ गई। और जब हाथापाई तक आ गई, ऐसी स्थिति में क्या होता है, कोई ना कोई आ जाता है संभालने के लिए। जब वो देखता है कि अगर तो छोटी मोटी बात हो रही है तो लोग नहीं समझते। आजकल तो लोग क्या करते हैं, हाथापाई की स्थिति में भी बीच बचाव नहीं करते। ये जो हमारे पास में एक छोटा सा गुटका है ना, गुटका, ये जो गुटका है, इस गुटके के माध्यम से हम वीडियो बनाना शुरू कर दें। अभी परसों मेरे पास में मैं एक चीज देख रहा था, मुझे बड़ी हंसी, और उसने कमेंट्री के अंदर ये बात भी कही कि एक बच्चा जो है पानी के बीच में फंसा हुआ है, पूरी तरह फंसा हुआ है, और वो चिल्ला चिल्ला के सबको कह रहा है अंकल मुझको बचाओ, आंटी मुझको बचाओ। लेकिन कुछ लोगों ने तो प्रयास किया, लेकिन बाकी के सारे जो है वो वीडियो बनाने में उसको लगे। बिल्कुल यही बात है। लेकिन जिस समय कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वहां पर कहते हैं कि एकदम प्रकाश हुआ, और उस प्रकाश के रूप में एक दिव्य पुरुष वहां पर उपस्थित हुआ। अब वो जो दिव्य पुरुष उपस्थित हुआ उसने कहा क्या बात है? उसने कहा जी आपके चेहरा देखकर लगता है कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप बड़े समझदार हैं। तो उसने कहा आप लोग आपस में बहस क्यों कर रहे हैं? उसने कहा कि हम तीन हैं और हम तीन आपस में बहस कर रहे हैं। ये कह रहा है कि मैं बलवान हूँ, ये कह रहा है कि मैं बलवान हूँ, और ये कह रहा है कि मैं बलवान हूँ। तीनों जो हैं वो अपने आप को बलवान बोल रहे हैं। अब आप निर्णय करिए कि आप में कौन सा बलवान है। उसने कहा ये तो अभी चुटकियों में हो जाएगा। उन्होंने क्या किया, एक तिनका उठाया। वो जो दिव्य पुरुष वहां पर प्रकट हुआ था, उसने तिनका उठाया, और तिनका उठाकर उसने एक जगह पर रख दिया, स्थान पर। और उसने कहा कि भाई ऐसा है, इस तिनके के ऊपर तुम अपना अपनी जो बल है, अपनी जो शक्ति है उसका प्रयोग करो। अब उस तिनके के ऊपर जब प्रयोग शुरू किया तो वायु ने सबसे पहले मरुत चले 49। ध्यान है आपको? सुंदरकांड में जिस समय हनुमान जी ने आग लगाई तो उनके जो पिताजी ने कहा, उनके पिताजी ने कहा कि ये मौका है, बच्चे का सहयोग देना चाहिए, अच्छे काम के लिए आया हुआ है तो ऐसे में इसका सहयोग करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, अपने जो 49 नाम मरुत हैं, उन 49 मरुतों को उसने चला दिया। अर्थात ऐसा वायु का वेग प्रारंभ हुआ कि अट्टहास कई करी गर्जा कपी और बढ़कर लाग आकाश। उसने 49 के 49, वायु ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। लेकिन उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे मैं तो बहुत घमंड करता था,
कि मैं पुराने से पुराने और बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ देता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो मेरी चल ही नहीं रही, मैं एक तिनके को भी हिला नहीं पा रहा। अग्नि ने भी इसी तरह से प्रयोग किया, मैं तो बड़े से बड़े जंगलों को जलाकर राख कर देती हूँ। उसने भी किया, लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर जो तीसरा था, कौन? जल। उस जल ने भी कहा, अपना प्रयोग किया कि मैं तो बड़े बड़े पहाड़ों को ढहा देता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो तिनका मेरे से नहीं बहाया जा रहा। उसने कहा कि जी हमने तीनों ने अपना बल प्रयोग कर लिया। अब आप ये बताइए, अभी तक हमने आपका परिचय नहीं, अभी तक तो हम गुस्से में थे ना, अभी तो हम गुस्से में थे, अभी तक हम लड़ाई के मूड में थे, लेकिन अब हमारा लड़ाई का मूड समाप्त हो गया है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि हम कुछ नहीं। आप बताइए आप कौन हैं? तो कहते हैं वो जो दिव्य पुरुष था, उसने कहा मैं वो हूं जिसके कारण तुम में बल है। मैं वो हूं जिसके कारण तुम में बल है, जिसके कारण वायु जो है वो बलवान है, जिसके कारण जो तेज है अर्थात अग्नि जो है वो जला सकती है, और जिसके कारण जो जल है वो भिगो सकता है अर्थात डुबो सकता है। कहते हैं मैं वो हूँ। वो कौन है? तो कहते हैं वो वही है जिसको भगवान यहाँ पर कया कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम। और साथ में हेतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। मैं हूं कौन? मैं तो ये हूं, लेकिन अगला जो श्लोक है उसमें भगवान ने एक चीज बता दी, ये जो मेरा स्वरूप है इसको कौन जानता है? मैं ये हूं, इसको कौन जानता है? कहते हैं इसको वो जानता है जिसको जिसको इस रहस्य का पता चल चुका है। जिस रहस्य की बात मैंने शुरू में अर्जुन तुझको बताई है कि ये जो ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूं और इस ज्ञान का रहस्य मैं जो तुझको बता रहा हूं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज्ञान तो प्राप्त हो जाता है, जानकारी तो हो जाती है, लेकिन वो उस रहस्य को नहीं जान पाते। जानकारी होना बाहरी आवरण है, आपको नाम और रूप की भी जानकारी हो जाती है, लेकिन उस नाम और रूप के पीछे जो छुपा हुआ रहस्य है, जो सूक्ष्म तत्व है, वो सूक्ष्म तत्व जो है उसको जिस समय आप जान जाते हैं वो है उसका रहस्य को जानना। आपने जो श्रीमद् भागवत सुनी है उसमें आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? आपने पढ़ा है कि ज्ञान का जो अधिष्ठाता है कौन है? कौन हमारे यहाँ इन तीनों में ऐसा है जिसके हाथ में पुस्तक, जिसके हाथ में ब्रह्मा विष्णु और शिव, इन तीनों में जिसके हाथ में पुस्तक है अर्थात जिसके हाथ में वेद है, वो वेद को अपने हाथ में लेने वाला अर्थात वेद को धारण करने वाला कौन है? ज्ञान को धारण करने वाला कौन है? तो कहते हैं वो ब्रह्मा है। और आपने देखा होगा कि ब्रह्मा भी जो है वो भी क्या हो गए? मूढ़ हो गए। कहाँ मूढ़ हो गए? उन्होंने कहा कि कमाल की बात है, ये जो कृष्ण है, जिसको लोग कृष्ण कहते हैं, जिसको लोग कान्हा बोलते हैं, जिसको लोग कन्हैया बोलते हैं, ये कन्हैया जो है ये वो कैसे हो सकता है अर्थात वह ब्रह्म कैसे हो सकता है? ये तो सामान्य पुरुष दिखाई दे रहा है। और सामान्य पुरुष कैसा दिखाई दे रहा है? उसमें भी लोएस्ट, बिल्कुल लोएस्ट। क्यों? क्योंकि अपने साथियों के साथ में बैठकर उनके साथ में भोजन कर रहा है, उनके साथ में मक्खन खा रहा है, और उसके बाद चुरा चुरा के मक्खन खा रहा है, और चुरा के खुद भी नहीं खाता है, अपने साथियों को भी खिलाता है, और साथ में आपने देखा होगा कि जो वानर हैं उन वानरों को भी खिला रहा है। ये तो सामान्य, बिल्कुल सामान्य है। कौन है ये? मनुष्य। जिस समय आप जो मनुष्य से परे जो तत्व है, लौकिक नहीं है, जो अलौकिक है, उस अलौकिक को भी आप लौकिक के रूप में देखना शुरू करते हैं, और उस लौकिक में भी आप क्या करते हैं? उसको बिल्कुल नीचे की श्रेणी में रखते हैं। अभी आपको ध्यान होगा कि विदेश में एक जगह पर भगवान कृष्ण के ऊपर एक केस चलाया गया। उन्होंने कहा था कि जो श्री कृष्ण है वो चरित्रहीन, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। और उस
उसमें बाद में जो दूसरा पक्ष था वो जीत गया। क्यों? उसका कारण क्या है? हमने क्या किया, उसके मनुष्य के जो पक्ष हैं उनको भी हमने बिल्कुल निम्न कोटि का रखा। उसकी बात तो आप छोड़ दीजिए। यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, ये जो प्रकृति है इस प्रकृति का स्वामी मैं हूँ, मायापति मैं हूँ। लेकिन जो कौन है, कहते कुछ लोग ऐसे भी हैं जो क्या करना चाहते हैं, वो कहते हैं कि जो छोटी चीज है उस छोटी चीज के द्वारा बड़ी चीज को पकड़ा जा सके। किसके द्वारा पकड़ना चाहते हैं? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि के द्वारा जब आप किसी भी चरित्र को, ऐसे चरित्र को जिसको आप अलौकिक बोलते हैं, बुद्धि के द्वारा जिस समय आप किसी अवतारी पुरुष का एनालिसिस करना शुरू करते हैं, उसका विवेचन करना शुरू करते हैं, तो आप बहुत बड़ी भूल कर जाते हैं। यही भूल जो है वो ब्रह्मा जी ने की, और जब ब्रह्मा जी ने भूल की, बाद में उनको अपनी भूल का एहसास